अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं वजीर सानी और मैं हूं राबिया अनम। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। इंडिया अगर ये इवेंट करांदा तो उन्होंने ये नहीं चाहिए कि वो अपने घर ही रख लवे। मैनू धमकियां भी सलाम पैर देन दिया, सानू पानी पीने तो भी रोकया जाता सीगा। उन्हें कहा तू परे हो जा, मैनू धक्का दिता। नेक्स्ट ईयर साडी टीम कदी पार्टिसिपेट नहीं करेगी ये वर्ल्ड कप दे विच, होवे या ना होवे। भारत कबड्डी वर्ल्ड कप ले उड़ा, पाकिस्तान को 42 के मुकाबले में 45 पॉइंट से शिकस्त। पाकिस्तान को बेईमानी से हराया गया, पहलवानों को पानी भी नहीं पीने दिया गया। थर्ड अंपायर ने भी गलत फैसले दिए। अगर फिर गैर मुनसिफाना फैसले दिए गए तो अगले टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान के कप्तान शफीक चिश्ती फट पड़े। गुजरात में आर्मी कैंप और मुल्तान में आईएसआई के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमलों के 4 मुजरिमों समेत 8 दहशतगर्दों के ब्लैक वारंट जारी। दोनों हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 19 अफराद शहीद हुए थे। दहशतगर्दों को आज किसी भी वक्त तख्ते-ए-दार पर लटकाया दिया जाएगा। सजाए मौत के कैदी कोट लखपत, अडियाला और न्यू सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद। हरीपुर जेल में कैद परवेज मुशर्रफ हमला केस और तालिबान कमांडर अदनान रशीद के साथ ही मोहम्मद नियाज को भी 24 से 36 घंटों में फांसी दिए जाने का इम्कान। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम और सियासी जमातों का मुत्तहिद होना दहशतगर्दी को शिकस्त देने की तरफ पहला कदम है। जंग तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर जीतेंगे, मुल्क को दहशतगर्दी के फ्रीद से छुटकारा दिलाएंगे। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस पूरी कुव्वत से जारी। खैबर एजेंसी की वादी तीराह में जेट तैयारों की बमबारी से 21 दहशतगर्द हलाक, 7 ठिकाने तबाह। पेशावर में 7 दहशतगर्द हलाक। इस्लामाबाद में भी पुलिस और हसास इदारों का मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, 300 से जायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, गैर मुल्की भी शामिल। एबटाबाद में हसास इदारे की कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान कलदम लश्कर इस्लाम के सरबराह मंगल बाग के करीबी साथी हैं। साने पेशावर के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर विफाकुल मदारिस के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज। मुजाहिरे में सिविल सोसाइटी के अरकान भी उलमा से इजहार यकजहती के लिए शरीक। दहशतगर्दी फैलाने वालों को बिला इम्तियाज फांसी दी जाए। सानेहाय आर्मी पब्लिक स्कूल पर पेशावर में होने वाले मिल्ली यकजहती काउंसिल के ताजियती रेफरेंस में मजहबी जमातों का मुतालबा। कराची में विफाकुल मदारिस अल अरबिया से मुंसलिक मदारिस के मुंतजिमीन की भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों को सजाए मौत देने का मुतालबा। ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन का दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाए। कल अदम तंजीमों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिर अल कादरी का लंदन से वीडियो लिंक पर खिताब। पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा अमीन फहीम की क़यादत से नाराजगी की खबरों की तरदीद कर दी। अमीन फहीम से मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ ने बताया कि मखदूम साहब ने एक तकरीब में परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की, इसे गलत रंग न दिया जाए। अपने घर की शेर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में फिर ढेर। कोहली, धोनी और रोहित फिर नाकाम। एडिलेड के बाद ब्रिस्बेन टेस्ट भी कैंगरूज के नाम। और जिसकी किस्मत अच्छी हो वो ट्रक के नीचे आकर भी बच जाता है। मेरा मोबाइल क्यू मोबाइल B255 B260। वाह वाह, आप एक दूसरे को जानते नहीं है? क्यों नहीं जानते, मेरे बड़े भाई हैं। शाबाश। ट्रेन का सफर जरा लंबा होता है तो बातचीत में टाइम पास हो जाता है।
क्यू मोबाइल B255 और B260 स्टाइल वालों के लिए स्टाइलिश फोन है। 2.6 इंच स्क्रीन, बड़ी बैटरी और बड़ा स्पीकर। क्यू मोबाइल B255 और B260 है ना स्टाइलिश? हेडलाइंस में शामिल खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। मेरा मोबाइल क्यू मोबाइल B255। B260। वाह वाह, आप एक दूसरे को जानते नहीं है? क्यों नहीं जानते, मेरे बड़े भाई हैं। शाबाश। ट्रेन का सफर जरा लंबा होता है तो बातचीत में टाइम पास हो जाता है। क्यू मोबाइल B255 और B260 स्टाइल वालों के लिए स्टाइलिश फोन है। 2.6 इंच स्क्रीन, बड़ी बैटरी और बड़ा स्पीकर। क्यू मोबाइल B255 और B260 है ना स्टाइलिश? एक्सप्रेस पावर महंगे वॉशिंग पाउडर से कैसे बेहतर है, आइए देखते हैं। लगाइए दाग, आइए, शाबाश जी, आप भी और बढ़ के, और आप भी। एक को धोएंगे एक्सप्रेस पावर और दूसरे को महंगे पाउडर से, तो सफाई में दोनों बराबर और कीमत में एक्सप्रेस पावर पूरे 65 रुपए कम। तो सफाई और बचत में बेहतर सिर्फ एक्सप्रेस पावर। दुनिया भर ने माना नज़ला, जुकाम और फ्लू से बचाव के लिए बेहतरीन करशी जौहर जोशांदा। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे कबड्डी वर्ल्ड कप से मुताबिक। भारत कबड्डी वर्ल्ड कप ले उड़ा, पाकिस्तान को आखिरी लम्हात में शिकस्त हुई। भारत ने पाकिस्तान को 42 के मुकाबले में 45 पॉइंट से हरा दिया। पाकिस्तान पूरे मैच में हावी रहा, आखिरी मिनटों में वर्ल्ड कप हाथ से फिसल गया। इस मौके पर पाकिस्तानी कप्तान ने इल्जाम लगाया कि बेईमानी से हराया गया, पानी भी नहीं पीने दिया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि भारतीय पहलवानों ने जिस्म पर तेल मला हुआ था। थर्ड अंपायर ने भी गलत फैसले दिए। कप्तान शफीक चिश्ती, जिन्होंने काफी जज्बाती होकर मैच हारने के बाद गुफ्तगू की, उनका कहना था कि अगर ऐसा ही होता रहा, इसी तरह नाइंसाफी होती रही तो अगले टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। भारत कबड्डी वर्ल्ड कप ले उड़ा, पाकिस्तान को आखिरी लम्हात में शिकस्त दे दी। पूरे मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। भारत ने पाकिस्तान को 42 के मुकाबले में 45 पॉइंट से हरा दिया। आखिरी 3 मिनट को छोड़कर पूरे 4 राउंड्स में, चारों क्वार्टर्स में पाकिस्तानी पहलवान छाए रहे और भारतीय पहलवान मुश्किलात का शिकार रहे। लेकिन आखिरी 3 मिनट में खेल की काया पलटी और इस पर इल्जाम लगाया कप्तान शफीक चिश्ती ने कि हमें पूरा वक्त नहीं दिया गया, हमारे साथ बेईमानी की गई, हमें बेईमानी से हराया गया है। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया अगर ये इवेंट करांदा तो उन्होंने ये नहीं चाहिए कि वो अपने घर ही रख लवे। मैनू धमकियां भी चलाम पैर देन दिया, सानू पानी पीण तो भी रोकिया जाता सीगा। उन्हें क्या तू परे हो जा, मैनू धक्का दिता। नैक्सट ईयर साडी टीम कदी पार्टिसिपेट नहीं करेगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड कप ਦੇ ਵਿੱਚ, होवे या ना होवे। बस बहुत हो चुका। कबड्डी वर्ल्ड कप फाइनल में चली बेईमानी की ऐसी कैंची, धोखेबाजी का वो पाला कि पाकिस्तानी कप्तान भी फट पड़े। बस भाई बस, बस भाई बस। पाकिस्तानी पहलवानों ने जान लड़ा दी, ताकत दिखाई, महारत के साथ जज्बा भी कबड्डी कबड्डी पुकारता रहा। लेकिन आखिरी लम्हात में खेल हाथ से निकल गया या निकाल दिया गया। बस भाई बस, बस भाई बस। कप्तान तो कहते हैं कि खेल ही खेल में थर्ड अंपायर अपना खेल दिखा गया। ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਮ ਪੈਰ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੌਡੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਈਏ। शफीक चिश्ती ने पाकिस्तानी कौम से शिकस्त पर माजरत तो कर ली, लेकिन रेफरी के ढोल का पोल सबके सामने खोल दिया। खेल के दौरान भारतीय पहलवानों की 2 नंबरी की शिकायत की तो रेफरी ने 10 नंबरी दिखाकर सुनी अनसुनी कर दी। अगर ये चीज़ां चलदियां ने तो थर्ड अंपायर या पिछे अंपायर ਜਿਹੜੇ खड़े ने सिक्योरिटी केस वास्ते खड़ी है, इस काम ਨੂੰ रोकने वास्ते खड़ी है। सानू हुण भी चेक कर ला, मैं कसम खा के कहना जे ਅਸੀਂ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ हर चीज़ लाई, ਇਹਨਾਂ ਨੇ हर काम ਕੀਤਾ। दूसरी गल ये कि आ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ टाइम पूरा नहीं होया, ਇਹ टाइम पूरा क्यों ਇਹਨਾਂ ने नहीं ਕੀਤਾ।
एक के बाद एक इल्जाम, एक के बाद एक शिकायत। पाकिस्तानी पहलवानों को पानी तक नहीं पीने दिया गया, लेकिन भारतीय पहलवानों के खूब लाड उठाए गए। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੁੱਧਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। शफीक चिश्ती ने यह भी सुना दिया कि अगर वर्ल्ड कप अपने ही घर में रखना है तो मुकाबले की ड्रामेबाजी किस लिए, दूसरी टीमों को बुलावा किस बात का। अगर पाकिस्तान नहीं वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੇ। और आखिर में सुनाया अपना फैसला कि अगर यही 2 नंबरियां दिखानी है तो पाकिस्तानी टीम की जानिब से आइंदा के लिए ना ही समझो। ਅਗਰ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। पाकिस्तानी कप्तान के इल्जामात अगर दुरुस्त हैं तो भारत कबड्डी का फाइनल तो जीत गया, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हार गया, वो भी अपनी जनता के सामने। बस भाई बस, बस भाई बस। भारत से कबड्डी वर्ल्ड कप हारने पर जहां फैसलाबाद और गुजरांवाला के शहरियों ने अफसोस का इजहार किया है, वहीं मैच में भारत की गलत अंपायरिंग और भारतीय खिलाड़ियों की तरफदारी पर उनमें गुस्सा भी पाया जाता है। हमारे खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेल रहे थे, हम जीते हुए थे। उधर रेफरी ने हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी की है, उधर की कमेटी ने बड़ी नाइंसाफी की है। भारत ने अपनी सरजमीन पे हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पूरी दुनिया ने देखा है जिस तरह वो जीत रहे थे, लेकिन इंडिया ने अपनी होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए अपने लड़कों को इंजेक्शन और बाम का इस्तेमाल करते हुए धांधली की, हमारे लड़कों से धांधली की है। ये आज तक नहीं, पहले से शुरू से आ रही है और तकरीबन उन्होंने टाइम पे पानी का भी वक्फा नहीं दिया और मैच भी पहले से टाइम से पहले खत्म कर दिया। ये मैच रेफरी की स्पेशल गलती है। भाई जरा भी अफसोस नहीं है कि हम हारे हैं, लेकिन हम हार के भी जीते हैं। हम अपने खिलाड़ियों पे बेहद खुश हैं। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी खेल रही थी। पाकिस्तान के जवान बड़े अच्छे है ने, उन्होंने थ्रेड किया जिहदी वजह तो पाकिस्तान की टीम हार गई है जनाब। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਨਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਮਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲੇ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਲੁੱਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਲਾਏ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦੇ ਆ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਫਰੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ। मुकाबला टफ सीगा, खेलना तो दूसरे शहरों से हो। पाकिस्तान और भारत के कबड्डी मैचेस पर ही बात करते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे शफकत इमरान से, जिन्होंने कई कबड्डी मैचेस को कवर किया है। शफकत, क्या तारीख है पाकिस्तान भारत कबड्डी मुकाबलों की और आज जो वाकया हुआ है क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? जी राबिया, अगर तारीख की बात करें तो वाकई ही पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ी मजबूत टीम है और भारतीय पहलवानों को कई दफा चित कर चुकी है। अब पिछली दफा जैसे ही हम बताएं, अगर एशिया कप की बात करें तो एशिया कप में बड़ा खूबसूरत मुकाबला हुआ था। पाकिस्तान की सरजमीन पे था, लाहौर में वो मुकाबला हुआ, बहुत सारी टीमें थी उसमें। फाइनल मुकाबला जो है वो भारत को जो है वो हराया था पाकिस्तान ने। ये 2012 में जो है एशिया कप लाहौर में हुआ था। ये बड़ा खूबसूरत मैच हुआ। इसके अलावा जो था, जो अगर हम जो कमिश्नर टूर्नामेंट हुआ था पिछले ही साल जो फैसलाबाद में हुआ, इसमें 2 भारतीय टीमें आई हुई थी। 2 टीमें थी, दोनों टीमों को चित किया और वो टूर्नामेंट जो है वो विन किया था। इसके अलावा दुबई कप जो हुआ था, दुबई कप में तकरीबन 60 टीमें थी और दुबई कप जो है वो पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से जीता था भारतीय जो है वो टीम से। इस तरह देखा जाए तो माजी की जो हिस्ट्री है, जो अगर होम ग्राउंड की अगर बात करें तो सिर्फ भारत अपने होम ग्राउंड में सिर्फ जीता है, बाहर हमेशा हमसे जो है वो हारता रहा है। कई मैचेस ऐसे जो पोल मैचेस हुए उनमें जो हमने देखा कि पाकिस्तान टीम की बहुत
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और उसने जो है वो भारतीय जो को चित किया। खुसूसन जो दुबई में मैचेस होते रहे हैं ना, दुबई कप का जो अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर जो है ईरान की टीम का बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ था और इसके अलावा जो है वो भारत के साथ जब जो दुबई कप का फाइनल हुआ बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने जीता था। तो पाकिस्तान माजी में जो है वो कई मैचेस जीत चुका है, कई मैचेस पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान की मजबूत टीम है। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान आपका। घर में मुकाबला करवा कर ट्रॉफी घर में ही रख लेनी है तो ऐसे मुकाबले ना करवाए जाएं। पाकिस्तानी कबड्डी कप्तान ने भारत से ये शिकवा किया और वाकई भारतीय टीम घर की शेर है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम हार गई है। इसका तस्करा करेंगे, आगे चलकर खबरें शामिल करेंगे और अब बात करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म की। गुजरात और मुल्तान के आर्मी कैंपों पर दहशतगर्द हमलों के 4 मुजरिमों समेत 8 दहशतगर्दों के ब्लैक वारंट्स जारी कर दिए गए हैं। आज किसी भी वक्त तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। सजाए मौत के कैदी कोट लखपत अडियाला और न्यू सेंट्रल जेल बहावलपुर में कैद हैं। परवेज मुशर्रफ हमला केस के मुलजिम को भी 24 घंटों में फांसी दिए जाने का इम्कान है। दहशतगर्दों की सजाए मौत पर अमल दरामद का सिलसिला तेज हो गया है। वजीर दाखिला पंजाब कर्नल शुजा खानजादा के मुताबिक पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैद 8 दहशतगर्दों को आज किसी भी वक्त तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। इन 8 दहशतगर्दों में से 4 लाहौर की कोट लखपत जेल में मौजूद हैं, जिनमें से 3 एहसान, नदीम और कामरान गुजरात में पाक फौज के कैंप पर हमले में मुलव्विस थे, जबकि एक दहशतगर्द जाहिद को मुल्तान में आर्मी कैंप पर हमले के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई थी। न्यू सेंट्रल जेल भावलपुर में भी सजाए मौत के कैदी मोहम्मद नवाज का डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। अडियाला जेल में कैद 3 मुजरिमों को भी आज किसी वक्त तख्तादार पर लटकाया जा सकता है। सेंट्रल जेल 1 सक्खर में कलदम लश्कर जंगी से ताल्लुक रखने वाले 2 मुजरिमों मोहम्मद आजम उर्फ शरीफ और अताउल्लाह उर्फ कासिम को फांसी देने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जेल के बाहर पाक फौज के दस्तों ने पोजीशन संभाल ली है। जेल के अंदर और बाहर पुलिस और रेंजर्स के दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। डेथ वारंट में फांसी के लिए 23 दिसंबर को सुबह 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। हरिपुर सेंट्रल जेल में सजाए मौत के कैदी मोहम्मद नियाज का ब्लैक वारंट भी जारी कर दिया गया। जेल की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। दहशतगर्द मोहम्मद नियाज मुशर्रफ हमला केस का मुजरिम, जबकि इसी मुकदमे के अहम मुजरिम अदनान रशीद का करीबी साथी है जो पन्नू जेल हमले में फरार हुआ था। मोहम्मद नियाज को 24 से 36 घंटों में फांसी दिए जाने का इम्कान है। इससे पहले GHQ और परवेज मुशर्रफ हमला केस में सजाए मौत पाने वाले खतरनाक दहशतगर्द अकील अहमद उर्फ डॉक्टर उस्मान और अरशद महमूद को फांसी दे दी गई है। आर्मी चीफ ने जिन 6 दहशतगर्दों की मौत के परवानों पर दस्तखत किए थे उनमें ये दोनों भी शामिल थे। इन दहशतगर्दों के बारे में मजीद बता रही हैं फरहत जावेद। अकील अहमद उर्फ डॉक्टर उस्मान उर्फ कामरान उर्फ नजीर अहमद ये मरकजी मुलजिम था अक्टूबर 2009 में GHQ पर हमले का। अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान 1999 में हरकतुल जहादुल इस्लामी में शामिल हुआ और 2 बार अफगानिस्तान गया। 9/11 के बाद वो जख्मी हालत में अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान आया था। अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान आर्मी मेडिकल कोर में बतौर नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती हुआ और CMH रावलपिंडी में काम करता रहा। ताहम इस अरसे में उसके अस्करियत पसंदों के साथ राब्ते भी रहे। अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान ने 2005 में आर्मी मेडिकल कोर में मुलाजमत छोड़ दी और जैश मोहम्मद में शामिल हो गया। 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद वो वजीरिस्तान चला गया, जहां वो तहरीक तालिबान अमजद फारूक ग्रुप के कमांडर असलम यासीन और इलियास कश्मीरी से मिला और फिर मीरान शाह में उस इजलास में शरीक हुआ जिसमें GHQ पर हमले का मंसूबा तैयार किया गया। डॉक्टर उस्मान 10 अक्टूबर 2009 को 10 साथियों के साथ GHQ पर हमलावर हुआ और उसी रोज गिरफ्तार हो गया। तफ्तीश के दौरान डॉक्टर उस्मान ने तस्लीम किया कि उसने GHQ पर हमले की मंसूबा बंदी की थी, नक्शे गूगल से लिए और असलहा झंग से आया था। अगस्त 2011 में फौजी अदालत ने डॉक्टर उस्मान को सजाए मौत सुनाई। 7 दिसंबर को उसकी सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी। एक और दहशतगर्द नाइक अरशद महमूद का ताल्लुक पाक फौज के SSG कमांडो ग्रुप से रहा। वो परवेज मुशर्रफ पर हमले का मंसूबा साज था। कोर्ट मार्शल के बाद फौजी अदालत ने नाइक अरशद महमूद को मई 2005 में सजाए मौत सुनाई थी। मुशर्रफ हमला केस में ही सजाए मौत पाने वाले दहशतगर्द जुबैर अहमद वल्द अल्लादिता का ताल्लुक लोधना से है और उसे मुल्तान से 2004 में गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द इखलास अहमद वल्द इखलाक अहमद का ताल्लुक आजाद कश्मीर के इलाके पूंछ से है और उसे 2005 में अटक से गिरफ्तार किया गया था।
सजाए मौत पाने वाले राशिद महमूद कुरैशी वल्द मोहम्मद अनवर कुरैशी का ताल्लुक एबटाबाद से है और वो पेशावर का रिहायशी है। राशिद महमूद कुरैशी को 2006 में गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ ने जिन 6 दहशतगर्दों की मौत के परवाने पर दस्तखत किए हैं उनमें गुलाम सरवर भट्टी भी शामिल है, जिसका ताल्लुक कलअदम तंजीम हरकतुल मुजाहिदीन से था। फरहद जावेद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सानह पेशावर को 5 रोज गुजरने के बावजूद आज भी शहर की फिजा सोगवार रही। वालिदैन जिनके जिगर गोशे सानही की नजर हो गए वो बिला नागा आर्मी पब्लिक स्कूल आते हैं और बिछड़ने वालों को आंसुओं का नजराना पेश करते हैं। तफसील बता रहे हैं पेशावर से आफ्ताब अहमद। आर्मी पब्लिक स्कूल के बाहर आज 5वें रोज भी शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आने वालों का तांता बंदा रहा। स्कूल की तरफ देखकर ही इनको अपने प्यारों की याद सताती है और वो आंखें छलकने लगती है। शायद इन्हीं आंसुओं से दिल में लगी आग की तपिश कुछ कम होती है। अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को अक्ल दे। मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको अक्ल दे कि हमारे बच्चों की हिफाजत करें वो, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी सिक्योरिटी यहाँ पे दे देते तो हो सकता है कि ये चीज़ ना होती। खुशकिस्मती से हमारे सियासतदान अब इकट्ठे हुए हैं तो शायद अब हम जंग जीत जाएंगे और ये सिर्फ ये क्रेडिट हमें नहीं जाएगा, ये क्रेडिट इन 132 या 33 रूहों को जाएगा जिन्होंने हमें बेदार किया अपना खून देके। स्कूल के बाहर वो उस्तानिया भी मौजूद थी जिनके कुछ शागिर्द तो शहादत के बुलंद मर्तबे पर फाइज हो गए और कुछ को उन्होंने जान पर खेल कर बचा लिया। अंधोनाक सानहे के बावजूद वो पुरअज़्म है कि इल्म फैलाने का मिशन किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। 3 क्लास को किया, फिर उसके बाद 4th 5th को रेस्क्यू किया। इवन डे केयर के बच्चे हमारे पास 5 मंथ के बच्चे, 9 मंथ के बच्चे हमारे पास थे। उनको जिस मुश्किल से निकाला हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ था उन्होंने बहुत हमें हेल्प की बच्चों को निकाला। दहशतगर्दी की तारीख के बदतरीन वाक़े के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। स्कूल की बैरूनी दीवारों को मजीद उठाया जा रहा है। तबाह हाल इमारत की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ आफ्ताब अहमद, जियो न्यूज, पेशावर। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम और सियासी जमातों का दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना दहशतगर्दी को शिकस्त देने की तरफ पहला कदम है। मुल्क को दहशतगर्दी के इफ्रीत से छुटकारा दिलाएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के शहजादों ने जाती उम्रा रायवंड में मुलाकात की। यूएई के शहजादों ने सानिया पेशावर पर फातिहा खानी की और बच्चों के बहीमाना कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के सराय के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि अवाम और सियासी जमातों का दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना दहशतगर्दी को शिकस्त देने की तरफ पहला कदम है। मुल्क को दहशतगर्दी की इफरीत से छुटकारा दिलाएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दों से जंग तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर जीतेंगे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जाएं। खैबर एजेंसी की वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 21 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के 7 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेट तैयारों से बमबारी की, जिससे 21 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए। बमबारी से दहशतगर्दों के 7 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। मरने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम लश्कर इस्लाम और तहरीक तालिबान से है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ कार्रवाई के दौरान मिथिर और एफआर पेशावर के इलाके में 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जिनमें अहम कमांडर भी शामिल हैं। कार्रवाइयों में एक सब इंस्पेक्टर और एफसी का लांस नायक शहीद हुए। पेशावर से देखिए आदिल परवेज की रिपोर्ट।
पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्द हमले के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिदत पसंदों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की। FR पेशावर के इलाके हसन खेल के करीब 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जिनमें मुस्तफा उर्फ मनान भी शामिल है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करने वाले उमर उर्फ नरे नामी खुदकुश हमलावर का भाई था। दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त हिदायत उर्फ सलीम के नाम से हुई है कि यहाँ पे उन लोगों को फैसिलिटेशन दे रहे हैं जो कि ट्राइबल एरिया से, अफगानिस्तान से, वहाँ से जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही है, तो ये लोग इनके फैसिलिटेटर हैं। दूसरी कार्रवाई पेशावर के नवाई इलाके मथुरा और शबकदर के सरहदी इलाके में की गई, जहां कलदम तहरीक तालिबान मोहम्मद एजेंसी के अहम कमांडर सयार के घर पर छापा मारा गया। कार्रवाई में शिदत पसंद सयार अपने साथी नवाज समेत मारा गया। TTM का जो फैसिलिटेटर के तौर पे CR एक कमांडर है, जिसके पीछे पहले भी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके पीछे थी, वो CR कमांडर खुद भी मारा गया है। मथुरा में कार्रवाई के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर इशरत यार और FC लांस नाइक शहीद हुए। शहीद सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस पेशावर में अदा की गई। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ आदिल परवेज, जियो न्यूज, पेशावर। सदर ममलिकत ममनून हुसैन ने कहा है कि दहशतगर्दों का कला कमा करके ही दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने ये बात CMH पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के जख्मी तलबा की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कही। एक भी दहशतगर्द बचने न पाए। वाहिद हल यही है कि इनका किला कमा कर दिया जाए। सदर ममलिकत ममनून हुसैन ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जख्मी होने वाले तलबा की इयादत के लिए CMH पेशावर का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। दहशतगर्दों का वाहिद हल ये है कि उनका कला कमा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब को जारी रखेंगे ताकि एक भी दहशतगर्द बचने न पाए। ज़रबे अज़ब जो शुरू किया गया है ऑपरेशन, ये इस इरादे के साथ शुरू किया गया है कि इसको 100% पाए तकमील तक पहुंचाना है। 100% पाए तकमील का मतलब यह है कि एक भी दहशतगर्द बचने ना पाए। इनका वाहिद हल यही है कि इनका किला कमा कर दिया जाए और पाकिस्तान को इस किस्म के लोगों से पाक किया जाए। सदर ममनून हुसैन ने कहा कि अफगान सदर अशरफ गनी भी इरादा रखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के ताउन से एक दूसरे के इलाकों की हिफाजत करें और दहशतगर्दी की लानत को खत्म कर दें। आपको बताएं कि विफाकुल मदारिस के तलबा ने सानेहा पेशावर के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रही है नौशीन यूसुफ। विफाकुल मदारिस के ज़ेरे एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें सानेह पेशावर की शदीद मजम्मत की गई। मुकर्ररीन ने हुकूमत की जानिब से सजाए मौत की बहाली का खैर मकदम किया। इस्लाम कतन इसकी इजाज़त नहीं देता। जो लोग इस तरह के वाक़यात करते हैं वो इस्लाम दुश्मन है, इंसानियत दुश्मन है। हम उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वो पाकिस्तान के इस्लाम के दुश्मन है। अल्लाह उन सब को तबाह करे और उनकी पुश्त पर जो कूदते हैं अल्लाह उनको भी तबाह करे। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी आ गए और मदारिस के तलबा के साथ मुजाहिरे में शरीक हो गए। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने तालिबान और दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी भी की। तमाम के तमाम वो उलेमा, वो मदारिस और वो मसाजिद जिन्होंने पेशावर को अनकंडीशनली कंडेम किया, जिन्होंने तालिबान को डिक्लेयर किया कि वो इस्लाम से खारिज हैं और वो इस वक्त गलत काम कर रहे हैं, उन तमाम मदारिस को इस अखलाकी जुर्रत पे हम खराज तहसीन पेश करते हैं। ये जंग हमने मिलकर लड़नी है, अकेले नहीं लड़नी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शुहदा पेशावर की याद में शमे रोशन की और शुहदा के अहले खाना के साथ दुख और दिली हमदर्दी का इजहार किया। कैमरामैन सलमान काजी, इरफान हाशमी और साथी रिपोर्टर शोएब निजामी के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदोहनाक सानहे ने जहां पूरी कौम को मुत्तहिद किया, वहीं मजहबी रहनुमाओं ने मुल्क में फसाद और दहशतगर्दी फैलाने वालों को सरेआम फांसी पर लटकाने को नागुज़ीर करार दिया। देखिए नुमान खान की रिपोर्ट।
पेशावर के अंदनाक सानहे ने जहां पूरी मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों को मुत्तहिद किया, वहीं उलमा भी दहशतगर्दी के खिलाफ सर जोड़कर बैठ गए। उलमा ने फसाद और दहशतगर्दी फैलाने वालों को बिला इम्तियाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक सरेआम फांसी की सजा देने का मुतालबा किया। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन तमाम दहशतगर्दों को पकड़ा जाए, उनके कातिलों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और इसका सुराग लगाया जाए कि कौन लोग हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मुल्क की तमाम मजहबी जमातों ने पहली बार खुलकर दहशत के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म की हिमायत कर दी। उनका कहना था कि दहशतगर्दी को जल्द से खत्म करने के लिए मुल्क भर में टारगेटेड ऑपरेशन किए जाए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी खास मुजरिम को तो आप फांसी दे दें, बाकी फांसी याफ्ता सजा याफ्ता मुजरिमों को आप फांसी न दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 सजाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर की हैं। एक यह है कि उनको कत्ल किया जाए, दूसरा यह है कि उन्हें सूली पे लटकाया जाए, तीसरा यह है कि उनके हाथ और पाँव उल्टे काटे जाएं और चौथा यह है कि उनको उस इलाके से जलावतन किया जाए। उलमाए कराम का कहना है कि मुल्क में फांसी की सजा मुअत्तल न होती तो आज इस तरह के अंदनाक और इंसानियत सोज वाकयात पेश न आते। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ नई पॉलिसी और लहे अमल से पूरी कौम को आगाह करने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन नजर अली के साथ उमान खान, जियो न्यूज़, पेशावर। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि जीएसपी प्लस के लिए सजाए मौत वाली बात शर्त नहीं है। आज दुनिया में अफरा तफरी खून रेजी की बुनियादी वजह अदलो इंसाफ का ना होना है और पाकिस्तान में अदलो इंसाफ का नामो निशान नहीं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम नसीर। लाहौर के मुकामी होटल में सानिया पेशावर के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, मियां महमूदुर रशीद, मंजूर वट्टू समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। अपने खिताब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि सानिया पेशावर का पता चला तो सबसे पहले हंगू का इत्तेजाज हसन याद आया, जिसने अपनी जान देकर 1000 बच्चों को बचाया। उनका कहना था कि 68 साल में अपने इदारों को इतना मजबूत नहीं बना सके कि लोगों को इंसाफ मिल सके। जीएसपी प्लस की कैंपेन में पूरी तरह शामिल था। 4 दफ़ा मैं वहाँ गया हूँ। मैंने बार बार कहा है कि जीएसपी प्लस के लिए सजाए मौत वाली बात कंडीशनल नहीं है। पाकिस्तान में अदलो इंसाफ का नामो निशान नहीं है। गरीब बेसहारा मजलूम आदमी के लिए इंसाफ पाकिस्तान में नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि पेशावर एक करबला बना दिया गया है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। पेशावर में औकाफ हाल में सैकड़ों उलमा ने मिलकर फतवा दिया कि इस्लाम का दहशत और दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुकर्रीन का कहना था कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। सबको सियासी इख्तिलाफ छोड़कर एक होना होगा। किसी किस्म का समझौता, कमजोरी या दबाव, ये चीजें जो हैं, ये अब इनसे काम नहीं चलेगा। अगर ये चीजें साथ होंगी तो फिर हम इस मसले से नबुर्दमा नहीं हो सकते। जिन मुल्कों में जमहूरी निज़ाम है वो लोग मुशावरत के जरिए, अपनी पार्लियामेंटों के जरिए डिस्कस करते हैं, अच्छे फैसले करते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं और टेररिज्म का खात्मा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, जे न्यूज़, लाहौर। कराची में वफाकुल मदारिस अल अरबिया से मुंसलिक मदारिस के मुंतज़मीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सानिया पेशावर की मज़म्मत करते हुए मुतालबा किया है कि दहशत गर्दों को बिला इम्तियाज फांसी दी जाए। सिर्फ मखसूस तबके को सजा मिली तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। देखिए तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट। जामा बनूरिया अल आलमिया में सानिया पेशावर के शोहदा के लिए कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया। कुरान ख़्वानी के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुहतमिम जामा बनूरिया मुफ्ती मोहम्मद नईम ने कहा कि सिर्फ मजहबी तबके के लोगों को सजा मिली तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। किसी फर्द के बयान और हरकत को जवाज बनाकर सेकुलर और मगरिब पसंद तबका उल्मा और मदारिस के खिलाफ महाज न बनाए। फांसी पाने वाला डॉक्टर उस्मान और अरशद किसी मदरसे के तालिब इल्म नहीं थे। बहुत सारे टेररिस्ट हैं तो सारे मदरसों के निकले हुए। कराची में जिसने टारगेट वाकयात हो रहे हैं, ये क्या सब मदरसों के तलबा हैं? ऐसा इंसाफ न करें। इंसाफ ये है कि जो भी टेररिस्ट हो उसको न छोड़ा। जामिया रशीदिया के मोहतमिम मुफ्ती अदनान काकाखेल ने कहा कि सानिया पेशावर में हमारे घरों से भी जनाजे उठे हैं। खून चाहे स्कूल के बच्चे का हो या मदरसे के बच्चे का,
एक जैसा मोहतरम है, दहशतगर्दों की फांसी की हिमायत करते हैं। ये अगर हमने कौम को पैगाम दिया कि सजा देने के अंदर भी पसंद और नापसंद को देखा जा रहा है, इसमें भी फलाने सन से आगे और फलाने सन से पीछे के लोगों को दाएं बाएं किया जा रहा है, या किसी मखसूस तबके को सियासी मफादात की वजह से इस सजा से उससे बरी जिम्मा करार दिया जा रहा है, ये बहुत गलत पैगाम जाएगा। हमारे अदालती निज़ाम पर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा, हमारे पूरे सिस्टम पर से, रियासत पर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा, हम मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाएंगे उसके नतीजे में। इस मौके पर मदारिस के तलबा ने आर्मी स्कूल के शहीद तलबा से इजहार यकजहती करते हुए दहशतगर्दी के इस अंदोनाक वाक़े के खिलाफ मुजाहरा भी किया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। सानेहा पेशावर के 5वें रोज भी मुल्क भर की तरह कराची में भी एहतजाज जारी है। कराची प्रेस क्लब के सामने निजी स्कूल के बच्चों की जानिब से शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। तफसीलात मैमूना रजा की रिपोर्ट में। सानेहा पेशावर के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर निजी स्कूल की जानिब से नन्हे नन्हे बच्चे बच्चियों ने मुजाहिरा किया। मासूम बच्चों का कहना था कि वो अपने शहीद होने वाले भाइयों के लिए दुआ गो हैं। उन्होंने अज़म जाहिर किया कि वो शोहदा के मिशन को जारी रखेंगे। बच्चों ने एहतजाजी मुजाहरे में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर दहशतगर्दी के खिलाफ नारे दर्ज थे। हम उनके साथ हैं, तालीम का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, हम तालीम हासिल करते रहेंगे चाहे दहशतगर्द कुछ भी कर लें। दहशत को तो नहीं किया है, हम उनको ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि उनको सजाए मौत देनी चाहिए। हुकूमत से अपील करते हैं कि दहशतगर्दों को जल्द से जल्द खत्म करे और उस मुल्क में बहुत अमन हो, क्योंकि हम आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। इस मौके पर स्कूल के उस्ताद भी बच्चों की हौसला अफजाई करते नजर आए। स्कूल पर हमला नहीं किया है, इल्म के लिए हमला किया। का मकसद ये है कि हम डर जाएं और घरों में बैठ जाएं, स्कूल पढ़ना छोड़ दें, ये नहीं होगा। सानेहा पेशावर ने पूरी कौम को एक कर दिया है। बच्चे बड़े सभी सानेहा की खुलकर मजम्मत कर रहे हैं और अपनी तालीम को जारी रखने का अज़म रखते हैं। कैमरामैन सैयद महबूब अली के साथ मैमूना रजा, जियो न्यूज़, कराची। एबटाबाद में हसास इदारों ने कार्रवाई करके कालाअज़म लश्कर इस्लाम के सरबराह मंगलबाग के 2 साथी गिरफ्तार कर लिए। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का ताल्लुक कालाअज़म लश्कर इस्लाम से है, जो कालाअज़म लश्कर इस्लाम के सरबराह मंगलबाग के करीबी साथी बताए जाते हैं। मुल्ज़िमों के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। दोनों दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 300 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इनमें कई गैर मुल्की भी शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से भी मदद ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक बाज दहशतगर्दों को फांसी दिए जाने के बाद मुमकिन खतरात को रोकने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी है। रेंजर्स और पुलिस की तरफ से रावलपिंडी में मुख्तलिफ अफगान बस्तियों में सर्च ऑपरेशन किया गया। नस्ट यूनिवर्सिटी के करीब अफगान बस्ती, फौजी कॉलोनी, पीर बधाई और आईजेपी रोड के इर्द गिर्द के इलाकों में ऑपरेशन के दौरान कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और हसास इदारों के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में 300 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। इनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर्स के जरिए फिजाई निगरानी भी की गई। शिमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके दत्तखेल में एक घर पर जासूस सैयारे के हमले में 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके दत्तखेल में जासूस तैयारे ने एक घर को निशाना बनाया। ड्रोन तैयारे ने घर पर 4 मिसाइल फायर किए, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और कई जख्मी भी हुए। बुलेटिन में अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। OLX ऐप डाउनलोड करो, जो बेचना है उसकी फोटो खींचो, डिटेल्स लिखो, फ्री एड पोस्ट करो और बेच दो। OLX.com.pk बेच दे। अब नंबर 1 क्लासिफाइड साइट OLX ब्राउज करो नंबर 1 नेटवर्क मोबाइल लिंक पर बिल्कुल फ्री। यूफोन सुपर कार्ड, जिससे मिले सुकून महीने भर का। इसमें न कोई इजाफी टैक्स, न किसी किस्म के कॉल चार्जेस और न ही रेट्स का हिसाब किताब।
उठो नई एनर्जी के साथ। The world's best spring mattress, Master Celeste, from the makers of Multifoam. अब चलेगा पाकिस्तान। क्वालिटी में नंबर 1 वोल्टा, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरी। वोल्टा, एवरी सक्सेस। वोल्टा, अब चलेगा पाकिस्तान। मेरा बेटा लगता है हर गुजरते लम्हे के साथ बड़ा हो रहा है। से प्यार से बहुत एक्टिव हो गया है माशाल्लाह। मगर कभी लगता है अंदाज भी बदल रहा है। लेकिन फिर सोचती हूँ क्या फिक्र, वो बड़ा हो रहा है डालडा की हेल्थ शील्ड सपोर्ट के साथ, जिसमें शामिल है ओमेगा 3 और 6 और मिनरल्स जो दे अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ और रखे हम सबको फिट एंड हेल्दी। प्यार से कोई जो रखे प्यार से, प्यार से कोई जो रखे प्यार से, प्यार से। सिर्फ डालडा कुकिंग ऑयल। Huawei MediaPad Youth 2. Slim and metallic design. Powerful quad-core. 3G data and calling. Huawei MediaPad Youth 2. सुना है? टेलीनॉर छप्पर फाड़ हफ्तावार ऑफर से हफ्ता इतवार ला तादाद टेलीनॉर कॉल्स। अभी *5*700# डायल करो और हफ्ता भर कॉल्स करते जाओ। सच्ची यारी सब पे भारी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के। इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के। जब रास्ते हों कठिन और कोई राह नजर ना आए, जब हाथ हो खाली पर दुख का बोझ उठाया ना जाए, जब मुस्कुराहटें छोड़ दे साथ और दिल भर आए, रुक जाना कुछ पल, सांस ले लेना पर हिम्मत ना हारना। हुकूमत पंजाब अब ला रही है बेघरों के लिए अपना घर। आशियाना इकबाल लाहौर, एयरपोर्ट DHA और रिंग रोड के पास बरकी रोड की करीब 3 लोकेशन पर 1 और 2 बेडरूम्स के हजारों फ्लैट्स, स्कूल, पार्क्स, मस्जिद, कमर्शियल एरिया, कम्युनिटी सेंटर और ट्रांसपोर्ट जैसी तमाम सहूलियात बिला सूद माहाना किस्त सिर्फ 8,000 रुपए से, यानी किराए से भी कम। फ्लैट्स में रहाइश अब सस्ती और पुरअसाइश। आज ही दरखास्त जमा कराएं। तफसीलात के लिए अखबारात या 042-11192-1192 पर कॉल करें। आशियाना हाउसिंग स्कीम, पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी, हुकूमत पंजाब। Our new waterproof smartphone with 4K recording, PS4 remote play and up to 2 days battery life. Don't settle for good, demand great. The new Sony Xperia Z3 series. मेरा बेटा बड़ा हो रहा है डालडा की हेल्थ शील्ड सपोर्ट के साथ। सिर्फ डालडा कुकिंग ऑयल। बस OLX ऐप डाउनलोड करो, गाड़ी की फोटो खींचो, डिटेल्स लिखो, फ्री एड पोस्ट करो और बेच दो। OLX.com.pk बेच दे। अब नंबर 1 क्लासिफाइड साइट OLX ब्राउज करो नंबर 1 नेटवर्क मोबाइल लिंक पर बिल्कुल फ्री। आइए हम अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के खातिर पाकिस्तान को पोलियो से पाक करें। अब वारिद आपको दे पाकिस्तान भर से मुफ्त कॉल्स सिर्फ 12 रुपए प्लस टैक्स रोजाना में। सर्विस एक्टिवेट करने के लिए PK लिखकर 4337 पर SMS करें। अब चलेगा पाकिस्तान।
क्वालिटी में नंबर 1। वोल्टा पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरी। वोल्टा फॉर एवरी सक्सेस। अब चले पाकिस्तान। इन सूरज आँखों में कुछ ख्वाब चमकते हैं। रास्ता कठिन है तो क्या हालात बदलते हैं। हम जिसे लाजवाब तुलसी, हम जिसे लाजवाब कहते हैं, अब माउथ फ्रेशनर में भी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास मां इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का। अर्ज़ पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो। वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। जब रास्ते हों कठिन और कोई राह नजर ना आए, जब हाथ हो खाली पर दुख का बोझ उठाया ना जाए, जब मुस्कुराहटें छोड़ दें साथ और दिल भर आए, रुक जाना कुछ पल, सांस ले लेना पर हिम्मत ना हारना। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि पार्लियामेंट दहशतगर्दी की जंग को पाकिस्तान की जंग करार दे। मजीद फौजी अदालतें कायम की जाए, नफरत और इंतहा पसंदी के लिटरेचर को तल्फ और इशात पर पाबंदी आयद की जाए और मदरसों का निसाब एक होना चाहिए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट लाहौर में अमरीका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 14 निकात पेश किए, जिनके मुताबिक दहशतगर्दों के हक में बयान देने वालों की सजा उम्र कैद मुकर्रर की जाए। फौज के बजट में इजाफा करने के साथ साथ इदारों, शख्सियात और मुख्तलिफ मराकिज को बैरूनी फंडिंग पर पाबंदी आयद हो। ताहिरुल कादरी का कहना था कि कलअदम तंजीमों के नाम बदल कर काम करने पर भी पाबंदी हो। संगीन गद्दारी केस में शौकत अजीज को शरीक मुलजिम बनाने का खुसूसी अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खुसूसी अदालत का 21 नवंबर का फैसला इख्तियारात से तजावुज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत का फैसला शौकत अजीज के वकील वसीम सज्जाद एडवोकेट के जरिए चैलेंज किया गया। दरखास्त में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, सेक्रेटरी दाखिला, रजिस्ट्रार खुसूसी अदालत को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खुसूसी अदालत का 21 नवंबर का फैसला इख्तियारात से तजावुज है। इससे कबल आज सुबह खुसूसी अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। ताहम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फोरम न होने के बायस दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। और अब जियो स्पोर्ट्स। जियो स्पोर्ट्स इज ब्रॉट टू यू बाय छक छक छक, एक कतरे में साफ, देखते ही देखते। नया लेमन मैक्स अल्ट्रा, एक कतरा डबल पावर। साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान ए और कीनिया के दरमियान 5वां और आखिरी वनडे मैच देखा। उन्होंने सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन की वीडियो भी बनाई। पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर सईद अजमल इन दिनों अपने बॉलिंग एक्शन को दुरुस्त करने में मसरूफ है। उनकी मदद के लिए पहले भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक मैदान में आए और आज भी उन्होंने कजाफी स्टेडियम लाहौर का रुख किया। उन्होंने मैच के दौरान सईद अजमल की बॉलिंग को देखा, वीडियो बनाई। मैच के बाद वो पीसीबी के आला अफसरान से भी मिले। पीसीबी जराये के मुताबिक सकलैन मुश्ताक सईद अजमल और मोहम्मद हफीज दोनों की बॉलिंग को ठीक करने में उनकी मदद करेंगे। मेरी माँ ने हमेशा यही सिखाया, एक वक्त के बर्तन एक वक्त में साफ करो। और अगर एक कतरे में साफ हो जाए तो नया लेमन मैक्स अल्ट्रा, इसमें है डबल पावर। बस एक कतरा और डबल झाग, फिर चिकनाई हो शिकनाई हो सब छक छक छक। एक कतरे में साफ,
देखते ही देखते। नया लेमन मैक्स अल्ट्रा। दन 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 dun 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 da 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 Get the amazing iPhone 6 from the Telenor Sales and Service Center. बच्चों, आज सलीम का बर्थडे है। वॉबली फ्रूट जेली वाला नया वॉबली। अब देखो इसका कमाल। हैप्पी बर्थडे ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। माला लो मत। सॉरी यार। सॉरी यार। लूले स्कूल लाते ला। मेरा लूलिया पतंग। गुड मॉर्निंग टीचर। When wobbly in your मुंह तो जुबान जाए स्लिप। लाइलन। अब उठो नई एनर्जी के साथ The world's best spring mattress, Master Celeste, from the makers of Multifoam. Huawei MediaPad Youth 2. Slim and metallic design. Powerful quad-core. 3G data and calling. Huawei MediaPad Youth 2. मेरा बेटा लगता है हर गुजरते लम्हे के साथ बड़ा हो रहा है। से प्यार से बहुत एक्टिव हो गया है माशाल्लाह। मगर कभी लगता है अंदाज भी बदल रहा है। लेकिन फिर सोचती हूँ क्या फिक्र, वो बड़ा हो रहा है डालडा की हेल्थ शील्ड सपोर्ट के साथ, जिसमें शामिल है ओमेगा 3 and 6 और मिनरल्स जो दे अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ और रखे हम सबको फिट एंड हेल्दी। प्यार से कोई जो रखे प्यार से कोई जो रखे प्यार से सिर्फ डालडा कुकिंग ऑयल। पोलियो एक नाकाबिले इलाज मर्ज है। पोलियो से बचाव 100% मुमकिन है और इससे बचाव का सिर्फ एक तरीका है, वो पोलियो के हिफाजती कतरे हैं। अब भारत आपको दे पाकिस्तान भर से मुफ्त कॉल्स सिर्फ 12 रुपए प्लस टैक्स रोजाना में। सर्विस एक्टिवेट करने के लिए पीके लिखकर 4337 पर SMS करें। सुना है टेलीनॉर छप्पर फाड़ हफ्तावार ऑफर से हफ्ता एतवार लातादाद टेलीनॉर कॉल्स। अभी *5*700# डायल करो और हफ्ता भर कॉल्स करते जाओ। सच्ची यारी सब पे भारी। ए भाई साहब, 10 रुपए वाला बोनस मंगवाया था, बच्चे को फिर ये दे दिया। ये तो बड़ा मशहूर पाउडर है बहन जी। ये छोटी सी पुड़िया, ये देखो इसका धोखा, और ये देखो 10 रुपए वाला बोनस। वजन में कहीं ज्यादा, इसीलिए कपड़े भी धोए ज्यादा, समझे? लाओ दो। किसी भी महंगे वॉशिंग पाउडर के 10 रुपए वाले पैक के मुकाबले में बोनस ट्राई सा करे दुगनी धुलाई, लाल और हरे जर्रात की ताकत के साथ। 10 रुपए में भी, वाह क्या बात है बोनस की। बस OLX ऐप डाउनलोड करो, गाड़ी की फोटो खींचो, डिटेल्स लिखो, फ्री एड पोस्ट करो और बेच दो। OLX.com.pk बेच दे। अब नंबर 1 क्लासिफाइड साइट OLX ब्राउज करो नंबर 1 नेटवर्क मोबाइल लिंक पर बिल्कुल फ्री। Our new waterproof smartphone with a 20.7 megapixel camera. Take incredible photos even in low light. Don't settle for good. Demand great. The new Sony Xperia Z3 series. अब भारत आपको दे पाकिस्तान भर से मुफ्त कॉल्स सिर्फ 12 रुपए प्लस टैक्स रोजाना में। सर्विस एक्टिवेट करने के लिए पीके लिखकर 4337 पर SMS करें। बच्चों, आज सलीम का बर्थडे है। वॉबली फ्रूट जेली वाला नया वॉबली। अब देखो इसका कमाल। हैप्पी बर्थडे ये मेरे लिए, ये मेरे लिए।
सॉरी यार सॉली यार लूले स्कूल लाइटेला मेरा लूलिया पतंग गुड मॉर्निंग टीचर When wobbly in your मुंह तो जुबान जाए स्लिप कतरे नहीं पिलाने की वजह से जो माजूर हो जाते हैं वो जिंदगी भर के लिए नक्कारे हो जाते हैं। इनको बैठने उठने खाना पीना सोने में हर जगह से ये तकलीफ में पड़ जाते हैं। इनका तौर सिर्फ है कि पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है डालडा की हेल्थ शील्ड सपोर्ट के साथ। कोई जो रखे प्यार से सिर्फ डालडा कुकिंग ऑयल। Geo Business is brought to you by सुनहरी इख्तियार अकाउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस अकाउंट। अपनों का कल रखें बेफिक्र। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। यूरो और सुकूक बॉन्ड्स की कामयाब फरोख्त के बायस IFR मैगजीन ने पाकिस्तान को एशिया का सरमाया पर बेहतरीन मुनाफा देने वाला मुल्क करार दे दिया। एशियाई मार्केट पर तजिया पेश करने वाला मारूफ मैगजीन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिव्यू ने पाकिस्तान को रवां साल $2 अरब मालियत के यूरो बॉन्ड्स और $1 अरब मालियत के सुकूक बॉन्ड्स की कामयाब फरोख्त के 22 साल का बेहतरीन इशूअर करार दे दिया। मैगजीन का कहना है कि पाकिस्तान कर्ज के एवज सबसे ज्यादा मुनाफे देने वाला मुल्क है, जिसने 7 साल बाद $1 अरब के 5 साला यूरो बॉन्ड्स पर सालाना 7.24%, जबकि 10 साला बॉन्ड्स पर 8.25% के हिसाब से मुनाफा देने का वादा किया है। इसके अलावा $1 अरब के इस्लामी बॉन्ड्स 6.75% शरह मुनाफा पर फरोख्त किए गए। सुनहरी इख्तियार अकाउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस अकाउंट, यानी अब बगैर किसी एवरेज मंथली बैलेंस के हासिल करें ढेरों मुफ्त सहूलियात, चेकबुक, ऑनलाइन बैंकिंग, बैंकर्स चेक, वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड और हादसाती बीमा पॉलिसी। तो फिर फ्री सहूलियात से कारोबार और अपनों का कल रखें बेफिक्र। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। चीन में एक साइकिल सवार मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया। ट्रक के नीचे आने के बावजूद ये शख्स खुशकिस्मती से इसे कोई खराश तक ना आई। मनाजिर आप देख सकते हैं किस तरह ये शख्स साइकिल पे सवार जा रहा था कि ट्रक के नीचे आ गया, लेकिन खुशकिस्मती से वो ट्रक गुजर गया और इस शख्स को कोई खराश तक ना आई। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, शख्स दोबारा उठा और अपनी साइकिल पर सवार हो गया। बुलेटिन मुलाहिजा की एक ब्रेक लेंगे, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज।